रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 हफ्ते पूरे होने को आए हैं, लेकिन अब भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बल्कि अब तो यूक्रेन के आम नागरिकों के साथ साथ विदेशी लोगों ने भी रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। और इसी बीच भारत का एक युवक भी यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया है। जी हाँ गाइस, 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन ने रशिया के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। दरअसल साल 2018 में सैनिकेश ने भारतीय सेना में शामिल होने के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन चला गया, जहां उसका एडमिशन खार्किव के नेशनल एरोस्पेस में हो गया। गाइस, सैनिकेश इंडियन आर्मी में अपनी सेवा तो नहीं दे पाया, लेकिन आज वो इंसानियत की जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। आपका सैनिकेश के बारे में क्या? अपनी आवाज से सबके दिलों पर राज करने वाली सुरीली आवाज की मल्लिका श्रेया घोषाल आज अपना 38वां जन्मदिन मना रही है। वैसे तो श्रेया घोषाल की उपलब्धियां किसी से छुपी नहीं है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अमेरिका में एक दिन का नाम ही उनके नाम पर रख दिया गया है। जी हां दोस्तों, अमेरिका के ओहियो राज्य के गवर्नर ने 26 जून का दिन श्रेया को समर्पित करते हुए इसे श्रेया घोषाल डे के नाम से मनाने का ऐलान किया था। 2010 में पहली बार यह दिन मनाया गया। इस दिन अधिकतर रेडियो स्टेशन पर श्रेया के गाने बजाए गए और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके सबसे ज्यादा फोटो अपलोड भी किए गए। तब से वहां 26 जून को श्रेया घोषाल डे के रूप में मनाया जाता है। अपनी आवाज के दम पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली श्रेया घोषाल को हैप्पी बर्थडे एंड दिल से A2 फैमिली की तरफ से सैल्यूट। गाइस, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के बीच रशिया ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। रशिया ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन में बायो वेपन यानी कि जैविक हथियार बना रहा है और इसके लिए उसने यूक्रेन में करीबन 30 लेबोरेटरीज बना रखी हैं। वहीं चाइना ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि अमेरिका दुनिया के कई देशों में लगातार जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल चाइना का अमेरिका पर यह आरोप इसलिए भी लगाया गया है क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले अमेरिका ने कोरोना जैविक हथियार बनाने को लेकर चाइना को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया था। बहरहाल, जो भी हो, अगर अमेरिका सच में जैविक हथियार बना रहा है तो रशिया और यूक्रेन का यह युद्ध एक नया मोड़ ले सकता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में। अक्सर हमने सुना है कि भगवान की अदालत में सबका हिसाब होता है, लेकिन अगर वही भगवान खुद अदालत में खड़े हो जाएं तो? जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में तहसीलदार कोर्ट ने भगवान शंकर समेत 10 लोगों को नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि सुनवाई में नहीं आने पर 10,000 का जुर्माना लगेगा और कब्जे वाली जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ की एक महिला ने कोर्ट में याचिका लगाई है जिसमें शिव मंदिर समेत कई लोगों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी किसी का भी नाम नहीं है, बल्कि शिव मंदिर यानी कि भगवान शंकर का नाम है। मतलब कि भोलेनाथ पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। गाइस, सोचिए, वो भगवान जो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, लोगों ने आज उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया। गाइस, 2015 की उस रात ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली का एक आम लड़का अचानक से एक मोलेस्टर के नाम से चर्चित हो गया। जी हाँ गाइस, ये घटना है साल 2015 की, जब दिल्ली की एक लड़की ने सर्वजीत सिंह नाम के एक लड़के पर शोषण का आरोप लगाकर उस पर केस दर्ज करवा दिया। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया और हाइपर एक्टिव टीवी मीडिया ने भी उसे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस घटना के बाद वो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उस कंपनी ने उसे बाहर निकाल दिया और दूसरी कंपनियों ने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से उसे नौकरी देने से मना तक कर दिया। यहां तक कि उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी उससे दूरी बना ली। उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच प्रताड़ित हो सकता है पर हार नहीं सकता, और ऐसा हुआ भी। लगभग 4 साल बाद सर्वजीत पर लगे सभी आरोप गलत साबित हो गए। लेकिन गाइस, सिर्फ टीआरपी के लिए सोशल मीडिया और टीवी मीडिया ने उसकी लाइफ के 4 साल। गाइस, एलोन मस्क और पुतिन के बीच चल रहे पंगे के बीच अब चेचेन कमांडर कादिरोव कूद गए। जी हाँ गाइस, कादिरोव पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं और पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने भेजा था। दरअसल कादिरोव ने एलन मस्क से कहा कि पुतिन तुम्हें बुरी तरह हरा देंगे क्योंकि तुम एक कमजोर प्रतिद्वंदी हो। कादिरोव की टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने मस्क के लिए एलोना शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद से मस्क कादिरोव को ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें अब उनकी मां भी शामिल हो गई है। गाइस, ये पंगा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका परिणाम?